अस्सलाम वालेकुम बच्चों। कैसे हैं आप लोग? हमें उम्मीद है कि आप सब खैरियत से हैं और आपने अपने पिछले सबक दोहरा लिए हैं। क्या आप एक नए सबक के लिए तैयार हैं? बहुत खूब। तो चलिए चलते हैं अपने नए सबक की तरफ। लेकिन जो बच्चे आज पहली मरतबा इस सबक में शामिल हो रहे हैं, उनसे दरख्वास्त है कि पहले वो पिछले तमाम असबाक तरतीब से पढ़ लें, तो फिर उनके लिए सबक को समझना ज़्यादा आसान होगा। बच्चों, आज के सबक में हम 3 काम करेंगे। पिछले असबाक में सीखी हुई आवाज़ों की दुहराई करेंगे, एक नई आवाज़ सीखेंगे और फिर उस आवाज़ की मश्क करेंगे। आइए अपने सबक का आगाज़ करें। सब मेरे साथ मिलकर पढ़ेंगे। ब, बो, बो, बी, बी, ब, बा, भ, भू, भो, भी, भी, भ, भा, प, पू, पो, पी, पी, पा, पा। इस तस्वीर में आपको क्या नज़र आ रहा है बच्चों? जी, ये एक बेल की तस्वीर है। आइए देखते हैं कि लफ्ज़ बेल कैसे लिखा जाता है। जी, सब बच्चे मेरे साथ मिलकर बोलें बेल। एक मरतबा फिर बोलें बेल। आइए अब इस तस्वीर में देखें क्या नज़र आ रहा है। बिल्कुल ठीक, ये एक बैल की तस्वीर है। आइए देखते हैं कि लफ्ज़ बैल कैसे लिखा जाता है। जी बच्चों, देखा लफ्ज़ बैल? सब बच्चे मेरे साथ मिलकर बोलें बैल। एक मरतबा फिर बोलें बैल। अच्छा बच्चों, अब आपको इन दोनों अल्फाज में क्या फ़र्क नज़र आ रहा है? बिल्कुल ठीक। बैल में ज़बर की अलामत है, इस वजह से इसमें इसकी आवाज़ तब्दील हो गई। एक है बेल और दूसरा है बैल। तो किसने बैल में आवाज़ को तब्दील किया? बिल्कुल ठीक, बैल में ज़बर ने आवाज़ को तब्दील कर दिया। आइए अब देखते हैं कि लफ्ज़ बेल में हमें कौन कौन सी आवाज़ें सुनाई देती हैं। जी, इसमें पहली आवाज़ है बे और दूसरी आवाज़ है ल। जब हम इन दोनों को मिलाकर पढ़ते हैं तो क्या पढ़ा जाता है? जी, ये पढ़ा जाता है बेल। अच्छा, आइए अब हम देखते हैं कि लफ्ज़ बैल में हमें कौन कौन सी आवाज़ें सुनाई देती हैं। जी, इसमें पहली आवाज़ है बै और दूसरी आवाज़ है ल। जब हम इन दोनों को मिलाकर पढ़ते हैं तो ये बनता है बैल। अब सब बच्चे मेरे साथ मिलकर पढ़ेंगे। जी, ये लिखा है बे और ये बन जाएगा बै। ये लिखा है भे और अब बन जाएगा भै। ये लिखा है पे और अब ये बन जाएगा पै। ये लिखा है ते और अब ये बन जाएगा तै। ये लिखा है थे और अब ये बन जाएगा थै। ये लिखा है टे और अब ये बन जाएगा टै। ये लिखा है ठे और अब ये बन जाएगा ठै। ये लिखा है जे और अब ये बन जाएगा जै। ये लिखा है चे और अब ये बन जाएगा चै। ये लिखा है खे और अब ये बन जाएगा खै। ये लिखा है दे और अब ये बन जाएगा दै। ये लिखा है धे और अब ये बन जाएगा धै। ये लिखा है रे और अब ये बन जाएगा रै। ये लिखा है जे और अब ये बन जाएगा जै। ये लिखा है ड़े और अब ये बन जाएगा ड़ै। ये लिखा है ड़े और अब ये बन जाएगा ड़ै। ये लिखा है से और अब ये बन जाएगा सै। ये लिखा है शे और अब ये बन जाएगा शै। ये लिखा है फे और अब ये बन जाएगा फै। ये लिखा है ले और अब ये बन जाएगा लै। ये लिखा है के और अब ये बन जाएगा कै। ये लिखा है खे और अब ये बन जाएगा खै। ये लिखा है गे और अब ये बन जाएगा गै। ये लिखा है घे और अब ये बन जाएगा घै।
ये लिखा है में और अब ये बन जाएगा मैं। ये लिखा है ने और अब ये बन जाएगा ने। ये लिखा है हे और अब ये बन जाएगा है। तो बच्चों, आज के इस सबक के बाद आपने अपने अम्मी अब्बू बहन भाई को आज सीखी हुई आवाज़ें और अल्फाज वीडियो की आवाज़ बंद करके पढ़ के सुनाने हैं, और उसके साथ साथ आपने इस शक्ल की अपनी कापी या स्लेट में लिखने की मशक करनी है। आपको पता है ना हमने कहाँ से लिखना शुरू करना है? जी बिल्कुल ठीक, हम यहाँ से यूँ शुरू करेंगे, यूँ घुमाते हुए लाएंगे, इसको फिर ऊपर लेके जाएंगे और फिर यहाँ से यूँ ला के इस शक्ल को मुकम्मल करेंगे। यहाँ से शुरू करेंगे, यूँ घुमाते हुए ले जाएंगे यूँ, और इसको फिर ऊपर ले जाके यहाँ तक मुकम्मल करेंगे और फिर यहाँ से लाकर यहाँ पर इसको मुकम्मल करेंगे। और आपको पता है ना कि अगर आपको इसकी वर्कशीट चाहिए हो तो आप इस लिंक से इसकी वर्कशीट डाउनलोड करके उसमें भी सबक को लिखने और पढ़ने की मशक कर सकते हैं। इसके अलावा आपने अपना 10वां रीडर खान चाचा के पास का दूसरा हिस्सा सुनना भी है और पढ़ना भी है, और 2-3 मरतबा सुनने के बाद वीडियो की आवाज़ बंद करके उसे खुद से पढ़ने की कोशिश करनी है और अपने छोटे बहन भाई अम्मी अब्बू को सुनाना है। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। जल्दी हम एक नए सबक के साथ फिर मिलेंगे। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।